स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के 2024 का प्रिपरेशन। ठीक है, 10th क्लास का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग हर टॉपिक के बारे में, हर लेक्चर के बारे में बढ़िया से डील करेंगे। और जितने भी मैथमेटिक्स में टाइप पूछे गए हैं उन टाइप को अलग अलग करके हम लोग बढ़िया से पढ़ाएंगे, ताकि घर बैठे किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट ना रहे। तो आज जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, आज की जो तैयारी है वो एपी पे है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एपी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। सबसे पहले अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है उस पर हम लोग बहुत बढ़िया से फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में बढ़िया से समझेंगे कि एपी क्या होता है। थोड़ा बहुत फार्मूला के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। रिवीजन करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, सवाल पे आएंगे। तो एपी के बारे में समझते हैं कि एपी क्या होता है। जैसे मान लो कोई अगर सीरीज दिया गया है 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक गया हुआ है, और पता करेंगे कि एपी है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है 2 है, थर्ड टर्म क्या है 3 है। अब क्या करेंगे कि दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ये भी 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा। अगर इस तरह से सारा का सारा हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते चले जाएं, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। जो दूसरा टर्म में से पहला गया, तीसरा में से दूसरा गया, चौथा में से तीसरा गया, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो इसको डी से डिनोट किया जाता है कॉमन डिफरेंस को। यहाँ पे जैसे कॉमन डिफरेंस 1 निकला है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 निकला है। अब चौथा में से दूसरा नहीं माइनस कर सकते हैं, लगातार माइनस करना पड़ेगा। और लगातार जब माइनस करते हैं और सबकी वैल्यू बराबर आती है तो कहा जाता है कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल है, तो एपी में है। एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस का हर जगह पे इक्वल होना जरूरी है। अब इसका 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला के आधार पर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला होता है टीएन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन क्या होता है? एनथ टर्म। एनथ टर्म का मतलब होता है जैसे हुआ ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इसी तरह से आगे गया हो एन टर्म्स तक। तो लास्ट वाला जो टर्म हुआ आपका एनथ टर्म, पता नहीं ये कितना तक जाएगा, लेकिन एन तक गया है तो उसको कहा जाता है एनथ टर्म। ठीक है, लास्ट वाला टर्म। अब एक दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन, n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है जितने भी टर्म्स हैं एन तक उनका सम। ये सम नहीं है, ये है जैसे तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो उस तरह एनथ टर्म, एनवा टर्म। ठीक है, और ये है टोटल एन का सम। ठीक है, तो ये सम में लगेगा। ये एनथ टर्म जो आ रहा है कि लास्ट वाला टर्म जो है, उस तरीके से इसका वैल्यू निकाला जाएगा। अब इन चीजों में थोड़ा सा अंतर समझेंगे। ठीक है, अगर आपको T1 लिखना हो, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, जैसे इसी का T1 लिखना हो तो 1 होगा। इसको ए से भी डिनोट किया जा सकता है, इसको ए से S1 भी लिखा जा सकता है। तो S1 कहिएगा तो ये तो सम था सर, ये S1 काहे लिखे हैं? तो S1 इसलिए लिखे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म का सम करोगे तो उतना ही आएगा जितना फर्स्ट टर्म होगा। 2 टर्म को जोड़ोगे तब ना वैल्यू बदलेगा भाई मेरे, 3 टर्म को जोड़ोगे तो और वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन अगर एक ही टर्म को अपने आप में जोड़ देना है तो वही है, जो वैल्यू है सो है। इसमें क्या जोड़ोगे? 1 का 1 ही होगा। तो T1 लिखो, 1 लिखो, A लिखो, S1 लिखो, बात बराबर है। अगर n 1 2 3 4 इस तरह से 2 n टर्म्स, n नेचुरल नंबर का अगर सम करते हैं हम, n नेचुरल नंबर का, तो वैल्यू कितनी आती है Sn की? n/2 n प्लस 1, इतनी वैल्यू आती है। तो याद रखना है कि अगर n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, अब चाहे अगर डायरेक्ट भरना है कि n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो n/2 n प्लस 1, इसी फार्मूला के आधार पर जब निकालोगे तो वो मिलेगा। निकाल के एक बार देख लो। ठीक है, n/2 का n/2, चूंकि n टर्म्स है, यहाँ पे ब्रैकेट हो गया 2, यहाँ पे क्या है a है फर्स्ट टर्म तो 1 प्लस n माइनस 1, और d हो गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ या थर्ड में से सेकंड घटाओ, तो 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा n/2, ये 2 का 2, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। 2 में से 1 गया, कितना होगा? 1 होगा। तो इस हिसाब से आ गया आपका n/2, ये हो जाएगा n प्लस 1, तो जितना हमने लिखा था। ठीक है, इस तरीके से। तो यही बेसिकली 2 फार्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। Tn की याद रखना है, nth टर्म के लिए है। ठीक है, और ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। इतना याद रहेगा तो मुझे लगता है किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन सारा का सारा पूछा गया है। एपी वाले क्वेश्चन को एक जगह हम लोग पढ़ा देंगे, फिर मतलब एक लेक्चर में हो, 2 लेक्चर में हो, 3 लेक्चर में हो, एपी वाले क्वेश्चन को पढ़ा देंगे। फिर मतलब अदर अदर जो टाइप का क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन सारा का सारा अलग अलग टाइप से बनवा देंगे। प्रैक्टिस करते हैं, 1% का किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी बी 3n, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिखा है ना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब हुआ Sn, Sn दिया गया है, गिवन Sn दिया गया है मेरे भाई, सम लिखा है ना। अगर लिख रहा है कि nth टर्म तो Tn लिखते, लिखा है सम ऑफ n टर्म तो Sn लिख दिया। Sn की जो वैल्यू दे दी गई है वो दी गई है 3n² प्लस n। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आंसर मिलना चालू हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी बी इतना, ठीक है, इसकी वैल्यू इतना दे दी गई है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6। अब इसकी डी की वैल्यू दे दी गई है, डी की वैल्यू दे दी गई है 6 कॉमन डिफरेंस। देन द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जब निकालना है तो मेरे हिसाब से कॉमन डिफरेंस का कोई यूज ही नहीं था। कैसे नहीं था देख लो, हम अभी बताए हैं, या थोड़ा ध्यान दो। S1 लिखो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, चाहे फर्स्ट टर्म लिखो, सब सेम है, कोई अंतर अंतर है नहीं, ठीक है। तो डी का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, S1, S1 निकालना है फर्स्ट टर्म, तो S1 तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1, तो यहाँ 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा। ये 3, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये 1 आ गया 4। तो कौन सा आंसर हुआ श्रीमान, ये वाला 4 नंबर आपका आंसर आया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो रेशियो ऑफ जितने क्वेश्चन है सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इसी के आधार पे आपके न्यूमेरिकल आपके सवाल जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। देखो यहाँ पे 11th टर्म है, फिर 18 टर्म है, और दोनों का रेशियो जो है 2:3 है गिवन। क्या दिया गया है मेरे भाई, 11th टर्म बाई 18 टर्म इक्वल टू 2/3। अगर सम कहता तो यहाँ पे लिखते S11 S18 लिख रहा है, लेकिन कह रहा है 11th टर्म, इसका मतलब हुआ T11 T18। अब T11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने कहा a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो 11 यहाँ पर रखोगे, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, कहाँ गया, ये देखो, यहाँ n है तो यहाँ n, यहाँ 4 होगा तो 4, यहाँ 5 होगा तो 5, बाकी सारा चीज़ तो सेम रहेगा मेरे भाई, बाकी सारा चीज़ तो सेम रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ 11 है तो यहाँ पे 11 लिखेगा। तो जब 11 - 1 होगा तो यहाँ 11 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 10, तो डायरेक्ट हम 10 लिख सकते हैं यहाँ पे, S11 की जगह 10 D। उसी तरह से यहाँ 18 है तो a + 17 D, एक कम करके लिख दिया जाता है, उतना ही आएगा, वैल्यू भी रखोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 गुना करो, 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 है, ये होगा 30 D, और ये हो जाएगा 2a, और ये होगा 34 D। समझ में आ रही है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करेगा, 3a, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 2a, इसको इधर लेके जाओ तो 34D और -30D। तो 3a में से 2a चला गया तो हो गया a, ये 34 में से 30 चला जाएगा तो 4D, ये a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, a की। हमको निकालना क्या है, ये देखो पहले, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू 21 टर्म्स। अब रेशियो निकालना है आपको 5th का, मतलब कहने का मतलब T5/T21, यहाँ दिया था T11/T18, आपको निकालना है T5/T21। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए a की वैल्यू और d की वैल्यू। देखो यहाँ पे अगर 11 लिखे हैं तो a और d है ना भाई मेरे, तो इसी के माध्यम से a और d निकाल के इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू निकला 4D निकला। अब डायरेक्ट इसमें आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, सो T5/T21 कितना है, इसका रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा a + 4D, यहाँ पे है जैसे 11 के लिए a + 10D, तो यहाँ पे हो गया a + 4D, एक कम करके लिख दिया हमने, a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 20D। अब क्या करेंगे,
ए के जगह पर हम 4D रख सकते हैं, जहां ए दिखाई दे रहा है वहां 4D रखा जा सकता है। तो ये हो गया 4D, ये भी हो गया 4D पाई, इसके लिए 4D, ए के लिए 4D आया है, यहाँ पे ए के लिए 4D आया हुआ है, ये हो गया 20D। चलिए जोड़ो तो इसको, ये हो जाएगा 8D और ये हो जाएगा 24D। डी से डी कैंसिल हो गया, इसको काटो 3, 1/3, ये आपका आया T21 इक्वल टू 1:3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1:3। अब इसमें और भी कुछ दिया गया है, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये था T5/T21, ये निकालना था। अभी कह रहा है कि ये तो निकाल लिया मेरे भाई, अब और दूसरा कुछ भी निकालो, एस निकालो, सम लिखा है ना, यहाँ देखो सम लिखा है, S5 और S21 का रेशियो निकालो, इसका रेशियो निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको तो उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, इसकी वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछ रहा है जो क्वेश्चन, उसको देखते हैं। S5 और S कितना है 21। जो जो क्वेश्चन में दिया गया है ध्यान से पढ़िए, खूब बढ़िया से बनाइए और घर पे बैठ के फेयर करो। फेयर करने के बाद उसको प्रैक्टिस किया करो। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम समझ के उतार लिए तो दोबारा प्रैक्टिस किया करो। और जितना एक जगह पे एक टाइप का क्वेश्चन है वो आप अलग बना दीजिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन दूसरे अलग बना लीजिए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो पाएगा। एग्जाम के पहले बैठे हर टाइप का क्वेश्चन देख के चले गए, उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। S5 है तो 5/2 फॉर्मूला एस का लगाएंगे। फॉर्मूला एस का क्या होता है, देखो फॉर्मूला एस का क्या होता है मेरे भाई, कहाँ गया, है ठीक है। और Tn की वैल्यू थी तो ये था, अभी हम लोग S की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं। तो 5/2 2a, तो 2a प्लस n-1 तो 5-1 और इंटू डी बाई, उसी प्रकार से इसका होगा 21/2 2a, ये 21-1 इंटू हो गया d, ठीक है। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कट गया। ये 5, ये 2a, ये कितना आएगा 4d। और यहाँ देखो ये 21, ये कितना आएगा 2a और ये होगा 20d। 5 का 5 ध्यान से देखने का, 2a, a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4d, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 4d। समझ लिया है, ठीक है। और यहाँ प्लस फिर 4d बाई 21, ये 2 है और a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो जाएगी फिर 4d, ये हो गया 20d, ठीक है। अब चलिए इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, चलो ऊपर ही बढ़ा दें, देखिए फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, ये दिखेगा, ठीक है। ये दिखाई दे रही है मेरे भाई पूरा का पूरा। अब यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ देखो 8d, तो ये हो गया 4d, फिर बाई में क्या है 21, ये हो गया 8d और ये हो गया 20d। 5, ये हो गया 12, बटा में क्या हो गया 21, फिर कितना होगा ये हो 28d। कैंसिल करो इसको, कटेगा इसको कटाओ 7 बार में 5/49, इसका मतलब हुआ 5:49। अभी इसमें ना कि क्वेश्चन है, ये तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखने का। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं, इस वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बढ़िया से किसी चीज को बनाया करो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, बी नंबर बनाते हैं, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो फर्स्ट 6 टर्म है उसका सम 36। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 टर्म का जो सम है वो 36 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6/2 इसके लिए
2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 36। हटाइए 3 बार में, ये होगा 3, ये हो गया 2a, ये होगा 5d, और ये हो गया 36। कैंसिल करो 12 बार में, ये हो जाएगा 2a प्लस 5d, ये हो गया 12। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। समझ में आ रही है मेरे भाई। और यहाँ क्या कह रहा है, ये फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256। ठीक है, ये कह रहा है कि जो पहला 16 टर्म है उसका सम जो है, मतलब S16 का दिया है वैल्यू 256। इसकी वैल्यू पुट करो, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने 6 के बारे में, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2, 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा 256। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36 and that of the first 16 terms is 256, find the sum of the first 10 terms। ठीक है, उसके बाद शुरू वाले 10 टर्म्स को निकालना है, तो निकल जाएगा, पहले ए का डी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कटा दो इसको 8 बार में, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 दूना 16। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 15d, ये होगा 32। इक्वेशन हो गया सेकंड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को लेकर हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को ऐसे लिखो जैसे छोटे क्लास में इक्वेशन पढ़ते थे, छोटे क्लास का 10th में तो इक्वेशन है ही मेरे भाई, ये 32। चलो माइनस करो, माइनस 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 कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -10d इक्वल टू, इसको माइनस करो -20, तो हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा 20/10, कट गया 2। ये किसकी वैल्यू निकली, ये d की वैल्यू निकली। अब इसी के माध्यम से a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम, ऊपर बढ़ाते हैं इसको, यहाँ तक आया हुआ है, छोटा कर दिया, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। हम लोग निकाले हैं S16 की वैल्यू और निकाले हैं उसके बाद एक हमने डी की वैल्यू निकाली है, अब ए की वैल्यू बाकी है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से ए की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देख लो, और क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है मेरे भाई तो क्वेश्चन को बढ़िया समझो। यहाँ पर कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, माने S6 की वैल्यू 36 है और S16 की वैल्यू 256 है, तो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो 10 टर्म्स होंगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे इसके द्वारा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में 2a प्लस 5, और यहाँ लिखा है डी, यहाँ लिखा है डी, तो डी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 2 आ गई है, तो हो गया 12, हो जाएगा 2a, ये होगा 10, ये होगा 12, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 10, 12 में से 10 घट जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू होगा 2/2, ये कट गया 1। ये किसकी वैल्यू निकली, a की। इसके पहले क्या निकाले हैं, d की वैल्यू निकाले हुए हैं। तो जब a की और d की वैल्यू निकली तो पूछ रहा है कि S10 निकाल दो, वही क्वेश्चन था ना S10, देखो क्वेश्चन S10, हाँ यहाँ पे लिख रहा है फाइंड, फाइंड फाइंड, यहाँ लिख रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा, n/2, तो यहाँ 10 है तो 10/2, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 i इंटू हो गया d। अब यहाँ पे 10 कैंसिल कर दो, 5 5 2 a की वैल्यू 1 आई है, और 10 हो गया 9 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना आया था, d का वैल्यू 2 आया हुआ था, और 5 ये होगा 2, ये हो गया 18, ये होगा 5, ये 20, ये हो जाएगा 100। ये आपका, ये 20 आ गया तो मल्टीप्लाई करो 100, ये आपका आ गया आंसर। इसमें मुझे लगता है कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 which are divisible by 9 and not divisible by 9। देखिए वैसे टर्म्स निकालने हैं 100 से 200 के बीच में, जो भी टर्म्स हैं, जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, 200 तक जाना है, लेकिन उसके बीच में वैसे टर्म्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, देखिए 9 से डिविजिबल हो।
उसके बाद निकालना होगा जो 9 से डिविजिबल नहीं हो। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले 9 से डिविजिबल वाला निकाल देंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे, फिर 9 से डिविजिबल को घटा देंगे, तो 9 से डिविजिबल जो नहीं होगा वो निकल जाएगा। मुझे समझाया, मैंने समझाया, लेकिन हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है कि 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। अब इनसे हम इसमें हम कहें कि जो 2 से डिविजिबल अंक हैं उनको जोड़िए। तो 2 से डिविजिबल अंक कौन से हैं? 2 है और 4 है। तो जब 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 6 आएगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल अंक को हमने जोड़ा तो क्या आया? 6 आया। अब टोटल इसमें जो नंबर्स हैं उसको जोड़िए, तो 3 6 10 15 टोटल आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = हो जाएगा 15 15 आएगा। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको आप निकालिए। तो 2 से डिविजिबल हमको पता नहीं कि इसमें कितने नंबर्स हैं, अभी तो जैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पता नहीं है कितने नंबर्स हैं, तो टोटल में से क्या करेंगे, जो 2 से डिविजिबल है उसको माइनस करेंगे। तो 15 - 6 = क्या हो जाएगा मेरे भाई? = हो जाएगा 9। अब आप इनको और इसको छोड़ कर देखिए। ठीक है, और जोड़ कर देखो तो 1 3 ये जोड़ोगे तो 4 होगा, और 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 2 से डिविजिबल थे उसको मैंने सबसे पहले निकाला, टोटल नंबर्स को हमने काउंट किया, और टोटल में से डिविजिबल को 2 से डिविजिबल को माइनस कर दिया, तो जो 2 से डिविजिबल नहीं थे उनकी वैल्यू निकल गई। यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए टिकटिकी चल रही है। यहाँ पर भी कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 which are the divisible by 9 and not divisible by 9। मतलब हमको निकालना है यहाँ जो 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है उसको, और 9 से डिविजिबल नहीं है उसको। तो सबसे पहले 9 से डिविजिबल वाला निकालेंगे, उसके बाद टोटल नंबर्स का सम निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे, तो 9 से डिविजिबल नहीं है वो निकल जाएगा। टोटल वैल्यू देख ले तो 100 101 होगा, 100 और 200 के बीच, बिटवीन 100 नहीं लेना है, 200 भी नहीं लेना है, तो कहाँ से चलेगा? 101 से लेकर और 199 तक जाएगा। तो 101 102 103 और चलेगा 199, यहाँ तक हम लोग का टोटल वैल्यू हुआ। अब क्या करेंगे? 9 से डिविजिबल वाले जो नंबर्स होंगे उनको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। वैसे नंबर्स जो 9 से क्या हो डिविजिबल है तो कौन कौन से होंगे? एक हो, जैसे 101 में हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 1 9 1 1, और फिर यहाँ पे एक बार में जाएगा तो 9 2, यहाँ 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर हम 101 में 9 अगर 2 रिमाइंडर बचा है 2, तो 2 को माइनस करेंगे तो 99। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 एक्स्ट्रा था इसको माइनस करने पर भी 9 से कट जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 101 से छोटा। हमको चाहिए 100 से छोटा, हमको चाहिए 100 से बड़ा, क्योंकि 100 से 200 के बीच में नंबर्स चाहिए। तो यहाँ हमको चाहिए 100 से बड़ा, तो इसमें से माइनस नहीं कर सकते, कुछ जोड़ना होगा। क्या जोड़ सकते हैं कि ये 9 बन जाए? इसमें से अगर 2 एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पे हम 7 जोड़ सकते हैं, अगर 7 इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9। तो लास्ट का जो रिमाइंडर था वो कट जाएगा 9 से। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 7 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 101 में 101 में अगर हम 7 जोड़ें तो 108 होगा, जो 9 से डिविजिबल होगा। अब इसमें से 9 बढ़ाते चल जाइए। ठीक है, अब इसमें से जो भी होगा 9 बढ़ाते चले जाइए। लास्ट का जो वैल्यू है वो 199 है, इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं, 2 बार में जाएगा 18, कटेगा 1 9, फिर 2 बार में जाएगा 18, कटेगा 1, मतलब 1 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 198। ये भी 9 से डिविजिबल होगा। डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करने से पता चल रहा है मेरे भाई
कितना एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा, कितना एक्स्ट्रा घटा देंगे तो 9 बन जाएगा, उसी के हिसाब से ये पता चल रहा है। 108 से लेके 198 तक हमको पता नहीं, ऐसा उंगली पर भी गिन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सीरीज हो तो पता नहीं चलेगा कितने नंबर्स हैं। तो इसको करना क्या होगा, सबसे पहले कितने नंबर्स हैं उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हियर ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 108 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का -9 होगा, और यहाँ लास्ट टर्म जो है टीएन, अब टीएन का लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, एल और टीएन एक ही चीज है। ठीक है, एल भी लिखा जा सकता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 198। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, टीएन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। टीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीएन की वैल्यू होगी 198, ए की वैल्यू क्या होगी 108, और ये हो जाएगा n-1, इसकी वैल्यू पता नहीं है, और डी का हो गया 9। चलिए सॉल्व करिए, इसको इधर लाइए, 198 में से 108 माइनस हो गया, ये हो जाएगा 9-1 इंटू 9, 9-1 n-1 इंटू 9। इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो होगा 90 इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 9, तो 9 n-1 इक्वल टू क्या होगा 90/9, कैंसिल हो गया 10, तो n इक्वल टू क्या होगा 10 + 1, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया 11। मतलब टोटल नंबर्स कितने आ गए इसमें, टोटल नंबर्स हो गए 11। अब सम निकालना था, ये तो हमने निकाल दिया नंबर ऑफ टर्म्स, सम निकालना है तो हम निकालेंगे S11। S11 क्यों, क्योंकि 11 ही टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो सबको जोड़ना है, तो S11 फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी, तो n/2 तो 11/2, 2a फर्स्ट टर्म कितना है 108 प्लस n-1, 11-1 इंटू डी कितना है 9। हम निकाल रहे हैं 9 से जो भी डिविजिबल है उसकी वैल्यू अभी फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 11/2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 216, ये 10, ये 9 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 11/2, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 306। उसको आप कटा भी सकते हैं, इसको कटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा 15, 3 1 5 3 1 5 3 3 8 6 1, तो ये आ गया 1683। S11 की बात आ गई, कहने का मतलब है कि जो 9 से डिविजिबल थे उनकी वैल्यू निकल गई। अब टोटल को जोड़ेंगे, और टोटल जोड़ने के बाद हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तुरंत मिटाने वाले हैं। हो गया, सिर्फ ये याद रखना कि 1683 आया हुआ है। अब टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो टोटल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अभी हमने सिखाया है, टोटल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, टोटल वैल्यू जो आपका आया है श्रीमान वो आ गया है अब 101 से लेकर टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे भाई, तो टोटल नंबर्स हो गए 101, 102, 103, इस तरह से 199। हमको अभी भी पता नहीं है कि इसमें कितने नंबर्स हैं, तो जब कितने नंबर्स हैं ये पता नहीं है तो हमको नंबर्स पता करना होगा। चलो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं पता नहीं है, तो लिखेंगे 101, 102, 103, और ये होगा 199। अब इसको टोटल नंबर्स पता करो, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 101, डी की वैल्यू कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे टीएन मतलब लास्ट टर्म कितना है 199। समझ लिया मेरे भाई, इसमें कहीं दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे अभी फार्मूला अप्लाई किए हैं बाई फार्मूला। फार्मूला क्या है, टीएन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। टीएन की वैल्यू क्या हो गई 199, ए की वैल्यू 101, n-1, डी की वैल्यू हो गई 1, हो जाएगा 199
101, ये 1 माइनस 1, 199, ये हो गया 100, ये हो गया n, n इक्वल टू क्या हो गया 99। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 99, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 99 मिला। अब क्या निकालना था, S99, सबको ऐड करना था, इन सभी को ऐड करना था, तो हम लिखेंगे S99। जैसे इसके पहले निकाले थे एस कितना नंबर था, कुछ नंबर्स आया हुआ था तो उसको हम लोग S11 आया था, हाँ तो S11 हम लोग निकाले हुए थे। तो इसी तरह S99, तो ये हो जाएगा 99/9 2a फर्स्ट टर्म 101 प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस 1 ही है इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा 99/2, ये हो जाएगा 202, ये 98। ऐड करो, ऐड करो मेरे भाई, इसको ऐड करेगा तो हो जाएगा 300, 300 होगा। कैंसिल करो, कटाइए, 150 बार में कट गया, ठीक है। 99 इंटू 150 इंटू 150, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 1485। इतना आया टोटल। हमने 9 से डिविजिबल वाले नंबर्स जो फाइंड किए हैं वो 1683 उसका सम है, और टोटल नंबर्स जो है तो उसका सम हमने निकाला तो हो गया 1485। और लास्ट में यहाँ पे चूंकि एक जीरो छूटा हुआ है, जीरो यहाँ पे होगा, ठीक है, 1, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 99 में 15 से, और जीरो यहाँ पे छूटा हुआ था तो जीरो हमने लिख दिया। अब जैसे हमने सिखाया था कि 4 से डिविजिबल था या 2 से डिविजिबल था, उसको अलग जोड़े थे, नंबर्स को अलग जोड़े थे और उसमें से माइनस किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधी लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स ऑफ, सम ऑफ नंबर्स which is not divisible by 9, वैसे नंबर्स का सम जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे 14850 और माइनस हो जाएगा 1683, इसको माइनस करो, ये आ गया टोटल आंसर 13167, ठीक है। ये टोटल आपका आंसर इसमें माइनस करने पे आया, ठीक है। तो मुझे लगता है एकदम क्लियर हो चुका होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, देखो यहाँ पे और में करके दिया है कि चाहे वो बनाइए चाहे ये बनाइए। पहला वाला तो मैंने बना दिया, इसमें लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, इसको एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। आपको दिख रही है मेरे भाई, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 4 डॉट 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 एक्स और 437। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स जब पता नहीं है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ए की वैल्यू दे गई है -4, टी की वैल्यू दे दी गई है -1 -4। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 4, ये 3 आ गया। और टोटल वैल्यू दिया गया है, जो एसएन की वैल्यू दे दी गई है वो 437, क्योंकि ऐड ऐड लिखा है, ऐड का मतलब टोटल सम जो है उसकी वैल्यू दे दी गई है 437। और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाई फार्मूला। फार्मूला क्या है मेरे भाई, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि ये जो है nth टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब a की वैल्यू और d की वैल्यू सब हो और साथ में n की वैल्यू भी हो। तो हमको n की वैल्यू पता नहीं, तो सबसे पहले n की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू निकालना हो तो एक फार्मूला लगा सकते हैं ना जी, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, x है, चलिए
ए की वैल्यू तो हमको मिल गया है, यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ मिला है, बी का भी वैल्यू मिल गया है, लेकिन एन का वैल्यू नहीं मिला है। तो एन का वैल्यू फाइंड करिएगा तभी ना इसका एक्स की वैल्यू निकलेगी, लास्ट टर्म की वैल्यू निकलेगी। टी एन के मतलब ये होता है कि लास्ट टर्म इसका, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू दिया गया है 437, सम दिया गया है n/2 2a, फर्स्ट टर्म कितना -4, n-1, डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हो जाएगा 437 n/2, ये -8, ये मल्टीप्लाई कर दो 3n, ये हो जाएगा -3, तो हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 4 आएगा, ये 7 आएगा और ये 8 आएगा, n ये -11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3n, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करो तो 874 इक्वल टू हो गया -11n और प्लस हो जाएगा 3n²। अब क्या करेंगे श्रीमान, इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा 3n² -11n 874 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू फाइंड करेंगे किस माध्यम से, आप पढ़ चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसके माध्यम से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac और बटा में हो जाता है 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से हम लोग x की वैल्यू, इसका मतलब हुआ n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो n इक्वल टू होगा -b, b क्या होता है -11 प्लस माइनस b², तो b² कितना है -11 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है 874 है और बटा में हो जाएगा 2 और a की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना क्या है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए ये a है, ये वाला b है और ये वाला c है। जैसे जैसे फॉर्मूला में बोल रहा है उस प्रकार से हम उसकी वैल्यू रख दिए हैं। यहाँ पे 11 का हो जाएगा 11 9 और बटा में हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। चलिए एक 103 क्या आ रहा है मेरे भाई, 103 आ रहा है। तो 11 प्लस माइनस 103/6, ये निकला वैल्यू n का। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो जब प्लस लेंगे तो क्या होगा, इतना आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114/6, कटेगा कटेगा 6 कम 6 5 54 6 9 54 19 है। अगर माइनस लेते हैं तो क्या होता है, टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग निगेटिव, और माइनस लेते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा 103/6। अब ये तो इम्पॉसिबल होगा क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो आपकी n की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 19, कितना आया 19। अब जो n की वैल्यू है वो पुट करेंगे तब टोटल वैल्यू आपका x की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 19 वाला फॉर्मूला लिखा गया है 19, तो यहाँ पे सो फॉर्मूला लिखा गया, याद रखिएगा इक्वल टू, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसे मिटाना है। -1 इंटू हो गया मेरे भाई। तो tn की वैल्यू लास्ट टर्म कितना है x है, यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है, यहाँ पे x है और फर्स्ट टर्म क्या है -4 n-1 n-1 तो 19 -1 19 आया था और कॉमन डिफरेंस कितना था 3 था। तो -4 ये 18 हो गया, ये 3 -4 ये 54 ये 50, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से सारा का सारा कुछ समझ में आया होगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने में और बहुत बड़ा वीडियो देखने में भी लड़कों को दिक्कत होती है। तो हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आधे घंटे का, पौन घंटे का,